यीशु जल्द आ रहा है। इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज का टॉपिक यीशु जल्द आ रहा है, इसके ऊपर ही चर्चा करूँगा। दूसरी आगमन के ऊपर चर्चा करूँगा। यीशु के आगमन के विषय उसके शिष्यों ने क्या पूछा। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहा कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती 24:3 में यीशु ने पृथ्वी पर क्या क्या होगा कहा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडल होंगे। मत्ती 24:6-7। ये नेपाल का तस्वीर है भूकंप का। यीशु ने आसमान में चिन्हों के विषय क्या नबूवत की। उन दिनों के कलेश के बाद तुरंत सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएगी। मत्ती 24:29। पौलुस ने अंतिम दिनों में मनुष्यों की दशा के विषय क्या कहा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कीर्तज्ञान, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर भाले के बैरी, विश्वासघाती, टीढ़, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दूसरी तिमोथी 3:1-5। जब बुराई बढ़ेगी तब और क्या बढ़ेगा, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक पर मुहर कर के इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। और बहुत लोग पूछताछ और ढूंढ ढांड करेंगे, इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। दानियेल 12:4। पृथ्वी पर हर तरह के ज्ञान के बावजूद ख्रिस्त के आने के बाद क्या दशा होगी। और सूरज और चांद और तारों में चिन्हों दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिल जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को समर्थ और बड़ी महिमा के साथ बदल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लूका 21:25-28। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। मत्ती 24:37-39। यीशु अभी क्या के लिए रोका है। मत्ती 24:14 में कहता है, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जब मैं चिन्हों को पूरा होते देखता हूँ तो मुझे किस बात का विश्वास होना चाहिए। जैसे दृष्टांत के लिए यहाँ पर मत्ती 24:32-33 में कहता है, अंजीर के पेड़ों से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को
कोमल हो जाती और पत्ते निकालने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। ख्रीस्त के आने के विषय कितने पक्की है। जैसा मत्ती का किताब 24:35 में कहता है, आकाश और पृथ्वी टाल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टालेगी। ये बहुत पक्की है दूसरी आगमन। क्या मैं ख्रीस्त के आने का सटीक समय जान सकता हूँ? यीशु मसीह का आने का समय क्या मैं जान सकता हूँ? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। मत्ती 24:36 में मिलता है। यीशु मसीह आने का समय को हम नहीं जानते हैं, बाइबल में भी जिक्र किया नहीं है। केवल पिता ही जानता है दूसरे आगमन के बारे में। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं है उस घड़ी आ सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। मैं किस प्रकार या किस तरह तैयार हो सकता हूँ? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये पौलुस और सिलास उस दरोगा को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके ही हम तैयार रह सकते हैं, विश्वास करके ही हम उद्धार पा सकते हैं। प्यारे भाई और बहन, आपका फैसला क्या है? आप क्या तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। यदि आप तैयार हैं तो आप मेरा साथ ये शब्द बोल सकते हैं, मेरा साथ दोहरा सकते हैं इस वचन को। मैं यह विश्वास करता हूँ कि चिन्ह यह दिखलाता है कि यीशु जल्द आ रहा है। मैं यह विश्वास करना चाहता हूँ कि वह मेरा तरण करता है और उसके आगमन पर मैं तैयार रहूँगा। आइए मैं फिर से कहता हूँ, आप मेरा साथ दोहरा सकते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं दूसरी बार आ रहा है आपके लिए, तो मेरा साथ आप दोहरा सकते हैं। आइए हम दोहराते हैं। मैं यह विश्वास करता हूँ कि चिन्ह या दिखलाते हैं कि यीशु जल्द आ रहा है। मैं यह विश्वास करना चाहता हूँ कि वह मेरा त्राण करता है और उसके आगमन पर मैं तैयार रहूँगा। आमीन।